बहुत ध्यान से सुनना, समझना उसको, ठीक है। नोट कर लो भाई, क्या है, बैग वैग रखो, किताब निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो। ये सुनने से काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली यू हैव टू सबमिट अ डिसर्टेशन। कितने मार्क्स का है ये पेपर? 75 मार्क्स। 75 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। 75 मार्क्स वाइवा भी होगा। सो बी वेरी वेरी सीरियस फॉर दिस पेपर। दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल पेपर, दिस इज अ प्रैक्टिस बेस्ड पेपर। ये इतने लोग क्लास में क्यों नहीं आते? सभी ईमेल का वेट कर रहे थे। ईमेल तो फील्ड वर्क का वेट कर रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। पहली बार the first thing is that all of you have a similar topic. पहली बात क्या है? सभी लोगों का टॉपिक कैसा होगा? मैं बता रहा हूँ क्या होगा। लेकिन दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोकेशन अलग अलग होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि टॉपिक सिमिलर है, लोकेशन अलग अलग होगा विद इन प्रयागराज। ठीक बात है, विद इन प्रयागराज। अभी तक क्या होता था? लोकेशन एक ही रहता था, टॉपिक अलग अलग होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, टॉपिक एक है बट लोकेशन हैज़ टू बी। ये आप बात गांठ बांध लेंगे, इसलिए क्योंकि आपको लिखित में मुझे देना पड़ेगा कि सर मैं इस लोकेशन पर अपना फील्ड वर्क करूँगा या करूँगी। ठीक है, इट शुड बी अर्बन इलाहाबाद। गॉट इट? तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट विल बी अ पब्लिक प्लेस। कैसा प्लेस होगा? पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस क्या होता है? जनरली अ मार्केट प्लेस। जनरली अ मार्केट में जाइए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब आता हूँ टॉपिक के ऊपर। टॉपिक नोट करो कायदे से। द टॉपिक इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस। ह्यूमन बिहेवियर, कोलन लगाओ ऐसे उसी आगे और लिखो an anthropological study of dashed home। कौन भरेगा? आप लोग भरेंगे। Anthropological study of the place that you choose। ठीक है, the place that you choose। और आज क्या तारीख है? 14th of November। 15 तारीख। 12
मेरे पास ईमेल आ जाना चाहिए, रिटर्न ईमेल, जिसमें किया है उसी पे रिप्लाई कर देना कि सर मेरा टॉपिक है, पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे? ह्यूमन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ, अपना चौक चौराहा जो होगा उसको भरोगे। ठीक है, बात समझ में आई आपके? ये बात आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, आपस में डिस्कस करोगे, so that there is no repetition. Got the point? There should not be any repetition of the place. ऐसा नहीं कि दो लोग एक ही जगह हैं, अलग अलग प्लेस में। इतनी बात आपको क्लियर? तो मुझे आपका ईमेल कब तक आ जाना चाहिए? 15 तारीख की रात बाद। 11 बजे। हाँ ठीक, एकदम सही बात है। ठीक है, 11:59, क्योंकि उसके बाद मैं सो जाऊँगा। जैसे ही 12 बजेगा, सर 1 सेकंड लेट हो गया, फिर लेट नहीं हो सकता। और ये सही बता रहा हूँ, क्यों सही बता रहा हूँ? क्योंकि 17 तारीख से आप लोग डेटा कलेक्शन शुरू करेंगे और 16 को हैं? 16 को अरेंजमेंट कर लेना, थोड़ा बहुत सोच लेना कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना? थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना। और ये फील्ड वर्क कब से कब तक चलेगा? 30 तक। बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आपको डेटा नहीं कलेक्ट करना। 30 तारीख तक जितना डेटा आपके पास मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हमको लिखना नहीं है। अब बात आती है कि क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, करना क्या है। एक चीज विल गो बाय द मैं पूरा स्ट्रक्चर तुमको बना के दे रहा हूँ। आई एम गिविंग एन एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर डिसर्टेशन। फाइनल स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा। अभी क्या बता रहा हूँ? व्हाट विल बी द चैप्टर्स एंड व्हाट डेटा यू हैव टू कलेक्ट फॉर ईच चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर विल बी a chapter on introduction. इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आप क्या लिखेंगे? You will write about what do you mean by human behavior. What is human behavior? Basically first chapter. अब देखिए ये क्यों आपको कराया? It's an exercise for you. To write dissertation, how dissertations are conceptualized in paper. तो सबसे जो आपका टॉपिक है जिस पर आपको रिसर्च करनी है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं। क्या वेरिएबल्स हैं? क्या क्या वेरिएबल्स हैं साहब? पहला वेरिएबल ह्यूमन बिहेवियर। ये तो बहुत ही वेरिएबल चीज़ है, आप लोग सब जानते हैं। कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत ख़राब हो जाता है। और पब्लिक प्लेस भी बड़ा वेरिएबल है, डिफरेंट प्लेसेस आर। तो जो बिहेवियर हमारा प्राइवेट प्लेस में होता है वो बिहेवियर हमारा पब्लिक प्लेस में नहीं, या जो बिहेवियर हमारा पब्लिक प्लेस में हो जाता है, क्राउड के साथ हो जाता है, वो प्राइवेट में हम सोचते भी नहीं। बिकॉज क्राउड में तो देयर नो फेस। एक बार आपने बताया ना, सोशल लोफिंग हो जाती है क्राउड में। सिलेंडर उठाने को कहा है 4 लोगों को, तो एक जगह ऐसे ही चलता है, जरा सा भी उसमें हाथ नहीं लगा। तो क्या आप डिफाइन करेंगे? यू विल राइट अबाउट व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर। ये कहाँ से लिखोगे? इसके लिए आपको लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या क्या स्टडीज होती हैं। उसके बाद आप लिखोगे
ह्यूमन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कुछ आप सर्च करो। हाँ जी अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। ह्यूमन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप सर्च करोगे। आप सर्च करोगे कि ह्यूमन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर क्या काम हो चुके हैं और कैसे काम हो चुके हैं। ओके, then you will, within this introduction there will be a subsection on the place where you are doing the research। ठीक बात है। उसके बारे में क्या लिखोगे, प्लेस के बारे में क्या लिखोगे? देखो, तुम लिखोगे, यू विल गिव अ ethnographic description of a place। ethnographic description क्या होता है? A thick description। What is a thick? Very detailed description। ठीक है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे होगा कि भाई अप्रोच रोड क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, कैसे कैसे दुकानें हैं वहाँ पे, कौन कौन सी शॉप्स हैं, क्या क्या लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, हाउ यू अप्रोच्ड दैट एरिया, इसे बोलते हैं एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। प्लस देयर विल बी अ मैप। और ये मैप कैसा होगा? गूगल मैप नहीं होगा ये मैप होगा आपके द्वारा खुद बनाया हुआ हैंडमेड मैप। आप बनाएंगे उसका मैप, ठीक है। मैप बनाना कोई बहुत टू स्केल नहीं बनाना है। इट इज एक्चुअली अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इट्स नॉट अ मैप पर से। जैसे बोलते हैं फॉर स्केल्ड मैप नहीं होगा, जोग्राफर नहीं है। It is a diagrammatic representation of the area, pictographical, just to give an idea of where you are located, where you are, from which place you are observing, and from which place you can see the area, how you can see, what are the places that you can mark in that area. These are the things that you will। तो समझ में आ गया आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है? Simply you have to write about human behavior, you have to write about human behavior in public places। ये सारा कुछ आपका होगा सेकेंडरी सोर्सेज। लिटरेचर जो भी आप रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, सबका अलग हो सकता है, एक नहीं होगा। ये तो फिर वाइवा में पता चल जाएगा, ये वैल्यूएशन होगा अल्टीमेटली, ठीक है। ट्राई टू बी एज नेचुरल, ट्राई टू बी एज यूनिक एज पॉसिबल। बाई चांस किसी का मिलता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट वो पता चल जाता है कि बाई चांस है या डेलिबरेट। तो दैट इज, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना, बिकॉज दिस विल बी टेकन वेरी वेरी सीरियस। दिस अमाउंट्स टू प्लेगरिज्म। तो हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, हम फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन नहीं। हाँ जी, अभी कुछ और नहीं लिखा, एकदम क्लियर कर लो। बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा, पूछ लेना तुरंत, ठीक है। आगे बढ़ो। फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया, क्या करना है। सेकेंड चैप्टर विल बी रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप क्या लिखते हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली जो हम एंथ्रोपोलॉजी के फील्डवर्क के दौरान लिखते हैं
इट इज अ वेरी वेरी रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज। रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? थिंक अबाउट इट एंड राइट। आप अपने आप को भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपने से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हो जिसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। पता है, एक उदाहरण मैं आपको ये दे सकता हूँ, दैट व्हाई यू चूज दैट एरिया, दैट कैन बी द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि क्यों मैंने यही एरिया चुना, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं इसी एरिया को सिलेक्ट करूँगा अपने कार्य के लिए। ठीक बात है। उसके बाद जो बेसिक मेथोडोलॉजीज का यूज आप कर रहे हो, देखो सबसे पहले आपने एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी कर रखा है, सो यू विल राइट दैट दिस इज एन एथनोग्राफिक स्टडी। आप एथनोग्राफिकली उसको स्टडी करते हैं। तो एथनोग्राफी क्या है इसके बारे में भी आरएम में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? व्हाट इज एथनोग्राफी? फिर मैं कह रहा हूँ एक दूसरे से नहीं छापना, एक ने लिख दिया, 4 लोगों ने उसको ले लिया, मत करना है। डू इट फॉर योरसेल्फ, दिस इज अ लर्निंग एक्सरसाइज फॉर यू, इट्स अ लर्निंग एक्सरसाइज, इट्स अ प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सरसाइज। जो आपने अभी तक क्लासरूम में सीखा है वो सब जाके आपको अप्लाई करना है। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? ठीक बात है, एथनोग्राफिक फील्ड का क्या होता है। उसके बाद जो मेन मेथड्स आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे? आप ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करोगे काफी हद तक। ठीक बात है। आप इंटरव्यू का भी इस्तेमाल करोगे इस पूरे रिसर्च में। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही जरूरी चीज है आपकी फोटोग्राफ। आप फोटोग्राफ्स भी खींचोगे, आप फोटोग्राफ भी लोगे। मैं बता रहा हूँ, दिस वर्क इज गोइंग टू कीप यू बिजी फॉर 15 days। फोटोग्राफ्स लेंगे, वेरी इजी टू टेक फोटोग्राफ, यू जस्ट टेक आउट योर कैमरा, फोन, क्लिक फोटोग्राफ्स, और उसको बाद में आप अपने डिसर्टेशन में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि काम हो सकता है वहाँ आप उसको यूज करोगे, लगाओगे। सो इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन। फोटोग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। फिर आप एक चीज डिस्कस करोगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही, डिफिकल्टीज एंड लिमिटेशंस। क्या डिफिकल्टीज आपको आई, इसीलिए ये बहुत शुरू में नहीं लिख देना। ये चैप्टर जरूर जो सीक्वेंस में सेकेंड चैप्टर है, बट व्हेन यू राइट दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग यू राइट, यू राइट इट इन द एंड। जो भी डिफिकल्टीज चीज़ें हैं वो सारी उसमें ये सारी चीज़ें कि आप आगे के लिए भी सीख रहे हैं फॉर फ्यूचर। इफ यू टेक अप एंथ्रोपोलॉजी इन मास्टर्स और फर्दर रिसर्च, उसका एक शुरुआती जो सीड है, जो बीज है, वो यही है। ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, समझ में आ गया कि मुझे क्या लिखना है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। यू कैन बिगिन बाई सेइंग कि रिसर्च क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, एथनोग्राफिकल रिसर्च क्या होती है। इस तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है। एंड विद इन दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी यू विल ऑल्सो राइट योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव्स। Then what are my objectives?
मैं आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो गिविंग द टॉपिक, आई एम ऑल्सो गिविंग द ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज problems to understand. First objective is to understand problems related to the public places. The second is to understand the civic sense of people. Civic sense. And the third is to understand how change can be brought in human behavior. What are the areas where change is needed? So to identify those areas where change in human behavior is needed. To identify those areas where change in human behavior is needed. अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस. तो अब चैप्टर 3 आएगा. कौन सा बिहेवियर? पहला बिहेवियर वो थर्ड चैप्टर बनाता है. जो पहला बिहेवियर आपको स्टडी करना है वो थर्ड चैप्टर बनाता है. फर्स्ट बिहेवियर इज लिटरिंग. लिटरिंग बिहेवियर क्या होता है? हाँ जी, कूड़ा कचरा लोग कैसे फेंकते हैं पब्लिक प्लेस में. लिटरिंग बिहेवियर, हाउ वी लिटर. ठीक है, इसमें क्या ऑब्जर्व करना है? इसमें व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व? यू हैव टू ऑब्जर्व. आई एम जस्ट गिविंग यू. अब इसमें मैं आपको एक गाइडेंस दे दूँ. आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है. यू कैन ऐड, यू कैन ऐड टू इट. इट्स ओपन एंडेड. लेकिन अब इससे कम नहीं करनी, तो कुछ नहीं होगा. तो लिटरिंग बिहेवियर में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? व्हाट इज द मोस्ट लिटर्ड ऑब्जेक्ट? सबसे ज़्यादा लोग क्या लिटरिंग करते हैं? किस चीज़ का लिटर करते हैं? क्या फेंकते हैं? ठीक है, इसमें आप एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, करना चाहिए. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि हु, कौन लिटरिंग कर रहा है. आपने कहा यहाँ पे लिखा मेन, विमेन, चिल्ड्रन. ठीक है, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन. तो आप दूसरा कॉलम होगा व्हाट आर दे लिटरिंग. तो आप देखेंगे साहब, पुरुष क्या फेंक रहे हैं, महिलाएं क्या फेंक रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं. और तीसरा है कहाँ? हवा में, किसी दूसरे की पॉकेट में, दूसरे के बैग, किसी दूसरे के ही घर में, दुकान में, कहाँ? उसी के लिए. ठीक है, who, what, where. This is a observation free. और इसके ऊपर you can also click photographs. लेकिन फोटोग्राफ क्लिक करते समय ये जरूर ध्यान रखना देखना. तो शरीर पे भी आ सकता है. देखो, पहले तो हम लोग के समय कैमरे ऐसे नहीं हुआ करते थे. कैमरा निकाला तो देख लिया. अभी तो क्या है, आप ऐसे लेके चलो. बट ऐसे करना नहीं.
ठीक है, Proper ऐसे photo. करना नहीं। कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे? यू कैन सेलेक्ट अ प्लेस टू सिट प्रॉपरली टू ऑब्जर्व सो दैट एवरीथिंग इज विजिबल। यू कैन क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ littered objects as proof of what you are saying। ठीक है, लोगों की फोटो भले ही मत लेना, क्योंकि दैट इज एथिकली ऑल्सो रॉन्ग कि बिना पूछे आप क्लिक करते चले जाओ। और कोई पूछे तो ज़रूर बता देना कि दिस इज अंडर एन एक्सरसाइज इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और आई कार्ड ज़रूर आके बता देना। तो ये so this chapter will be based on these observations। You can observe more, you can click pictures and paste here। The first behavior is littering। Before observing, you will write about littering behavior। What do you mean by it? हाँ, ये भी important चीज है। What is littering behavior? What do you mean by this kind of a behavior? और अगर आपको कुछ ऑनलाइन इसके ऊपर कोई पहले से कोई काम मिलता है तो उसका रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, उसका रेफरेंस आप ज़रूर दीजिए। क्यों लगता है किसी और ने इस पर कोई काम कर रखा हो लिटर के ऊपर, और उसके बाद फिर आप अपनी बात कहेंगे based upon your own personal experience and observation। This is chapter number, come to chapter number 4 and the second behavior। दूसरा जो behavior अच्छा आप सब दूसरा बिहेवियर क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। इसमें तो आपको इलाहाबाद में मतलब आप पिक्चर बना सकते हैं। अच्छा, और मैं एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत सीरियसली ये बात मैं बोल रहा हूँ, इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन फिल्मिंग, यू आर फ्री। मैंने तो रोका नहीं, डिपार्टमेंट के आउटसाइड नहीं, कोई कैमरा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, ये आपके ऊपर। लेकिन देखो ऐसा है, ये सारी चीज़ें इट रिक्वायर्स परमिशन एंड प्रॉपर थिंग। तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि चल रहे हैं फिल्म कर रहे हैं, या किसी को स्पिटिंग करते हुए आप खींच लिए, मत करना ये काम, बिल्कुल नहीं करना, स्ट्रिक्टली नो। वहाँ आप किसी को एम्बैरेस करने नहीं जा रहे हो कि देखिए साहब आप तो ऐसे कर रहे हैं, ये सब नहीं। या करते समय खींच लिया आपने, नो, प्लीज़ डू। ठीक बात है। अब स्पिटिंग बिहेवियर के बारे में भी, इसके ऊपर तो आपको बहुत मटेरियल मिल सकता है। स्पिटिंग बिहेवियर के बारे में भी पब्लिक प्लेसेस में कैसे स्पिटिंग बिहेवियर है, what all studies, if you find something online then you can also write about it। अब इसके अंदर आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, उसी तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे men, women, children। Then you can also observe on the streets, and is giving you certain frames what you can observe। You can also observe on the streets where people have spitted। कहाँ उन लोगों ने स्पिट कर रखी, in what they have spitted। भाई स्पिटिंग कैन बी many things। आपने गुटखा खाया, पान खाया, नॉर्मल ऑल्सो, ठीक है। आजकल बड़ा डर ये लगता है व्हेन यू आर ऑन टू व्हीलर, बहुत खतरनाक होता है। वाई? बिकॉज पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ, ठीक है,
बहुत डेंजरस चीज़ है, कपड़े खराब हो जाते हैं। बड़ा डेंजर। आप देख लीजिए बिहेवियर आप लोगों का क्यों डेंजर। अरे भैया आप उधर से गुजर रहे हो और इसीलिए यू हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस, कि आप उसको पूरा मौका देते हो कि भाई आप ये एक हमारी और उसकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और लिखित, मैं नहीं जानता उसको, वो मुझे नहीं जानता, हम दोनों कभी नहीं मिले, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ये ऐसा कर दिया तो मैं सेफ तो रहूँगा। हेलमेट पहनने में थोड़ी सी बचत, when you have the आया भी और आप गुजर भी गए तो सब कुछ हेलमेट पे आएगा आपको। जिसके पास बाइक है आप समझ रहे? और ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, और इसके ऊपर तो सोशल कैंपेन और सोशल मार्केटिंग भी होती है। देखिए ये शब्द आया, सोशल मार्केटिंग क्या है तो मुझे बताएगा। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नहीं, सोशल मार्केटिंग, व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? व्हेन यू मार्केट सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर एंड यू वांट टू सी अ बिहेवियरल चेंज। आप एक ऐड याद करिए आमिर खान साहब का आता है जो स्वच्छ भारत और इनक्रेडिबल इंडिया का एडवर्टीजमेंट था कि भाई आप विदेशों से भी लोग यहाँ सफ़र करने आते हैं, आप पता चला कि जिन्हें केले खा के फेंक दिए, वो किसी के ऊपर गिर रहे हैं। सबसे बड़ा डर लगता है बसों में चलते हुए लोग, शीशे खुले हुए हैं, कभी कभी तो प्रॉब्लम हो ही जाती है और आप नीचे ही खड़े हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस होने नहीं चाहिए सिचुएशन। तो सोशल मार्केटिंग का पूरा जो कॉन्सेप्शन है इट इज एसोसिएटेड विद दिस एंड हाउ यू ब्रिंग अबाउट इट। अब आपको पता ही नहीं है कौन सा बिहेवियर चेंज करना, तो सोशल मार्केटिंग कैसे करेंगे? सो यू हैव टू बी ऑब्जर्विंग दैट व्हाट बिहेवियर्स शुड बी चेंज, क्या बिहेवियर है लोगों का और क्या आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन फ्रेम बताया, मेन वेमेन, where is people are spitting, what they are spitting, and is there any difference between young adults, teenager, middle-aged people? ये सारी चीजें आपको I'm just giving you observation frames, इन frames में आप ऑब्जर्व करिए। young adults, teenagers, middle-aged, ठीक है, ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आप पहले कर सकते हैं और उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करके इसको टेबल में भी लिख सकते हो। इसका ये मतलब है यू कैन ड्रॉ टेबल्स ऑन दिस। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इसका कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके का होगा। आप पहले कॉलम में लिखोगे कैटेगरी और आप कैटेगरी में लिखोगे, पहली कैटेगरी आपकी हो गई मान लीजिए एज। अब एज में आपने फर्दर 3 कैटेगरीज बनाई, 5 से 18, 19 से 45 और 46 के ऊपर। 5 से 18 है, जाहिर सी बात है आप लोगों के पास एज क्वेश्चन में जाओगे नहीं, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, तो इट इज बेस्ड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन। देन वेयर एंड व्हाट, वेयर एंड, और दूसरा आप ऑब्जर्वेशन फ्रेम अपना लिख सकते हो जेंडर, एक हो गया एज के हिसाब से आपने कर दिया और एक आपने जेंडर के हिसाब से।
ठीक है, आप ये देखिए, आप ये भी समझ रहे हैं, you should also read between the lines. Reading between the lines क्या है? That how systematic your dissertation is. How systematic research is. How you plan it. ठीक है? कैसे चीज़ें करनी है, हमें क्या क्या फ्रेम्स रखने हैं ऑब्जर्वेशन के, और इसके अलावा इफ यू कैन ऐड समथिंग टू इट आई विल बी वेरी हैप्पी। आई विल बी वेरी हैप्पी। 4 हो गए, कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर। 5th चैप्टर। मुझसे पूछो जल्दी। फिर 5th चैप्टर इज encroachment of public space. encroachment ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है सर, पब्लिक स्पेसेस की। इसके ऊपर तो आपको इलाहाबाद में खास तौर से हाई कोर्ट के जजमेंट भी मिल जाएंगे, बड़े इजीली अवेलेबल होंगे इंक्रोचमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी आप देखिए यूनिवर्सिटी एरिया में आप जाइए कटरा की तरफ, तो जहाँ फल सब्जी सब लगाते हैं, पहले उस इंक्रोच्ड था रोड के ऊपर, अभी उसे हटा दिया है। लेकिन अभी तुम एक चीज़ गौर करो कि उस पर लिखा है वेंडिंग जोन। वेंडिंग जोन, वो वेंडिंग जोन है क्या? वो वेंडिंग जोन है? वो है क्या? वो फुटपाथ, इट इज़ नॉट अ वेंडिंग जोन। तो आप देखिए, आप ये देखिए दैट देयर इज अ नेगोशिएशन दैट हैज हैपेंड। उन्होंने कहा सड़क तो छोड़नी पड़ेगी, उन्होंने कहा ठीक है सड़क में रोजी रोटी भी तो है मेरी, फिर मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा ठीक है फुटपाथ पर लगा और उसको हम वेंडिंग जोन मार्क कर देंगे। बट फुटपाथ कहाँ है? चले कहाँ? अर्बन स्पेसेस की देखो प्रॉब्लम्स, आप देख लो आप क्या है अर्बन स्पेसेस की, उसका भी आप रोजी रोटी नहीं बंद कर सकते ना। जैसे कहते हैं हैव टू बी मिडिल पाथ। ठीक है, हमने अपना क्या त्यागा? चलना। ठीक है चलो नहीं चलता, वैसे भी कौन चलता है, स्कूटर साइकिल इसी पे चलते हैं, फुटपाथ छोड़। आप समझ रहे हैं? तो एनक्रोचमेंट कैसे हो रहा है इसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप लिखेंगे पहले, जैसे हर चैप्टर में कर रहे हैं। व्हाट इज़ इंक्रोचमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट इज़ डेफिनेशन, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इलाहाबाद के संदर्भ में आप देखिए कि इंक्रोचमेंट क्या है, इस इलाहाबाद में इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ, ये कॉमन है सबके लिए। कॉमन इन द सेंस इट शुड नॉट मैच बट एवरीवन शुड लुक फॉर दीज थिंग्स। इलाहाबाद में कहाँ कहाँ, और बहुत आसानी से यू विल गेट एवरीथिंग ऑनलाइन सेकेंडरी सोर्सेज का जहाँ तक। और अगर प्राइमरी किसी से प्राप्त हो रही तो बहुत अच्छी बात। इफ समवन कैन प्रोवाइड यू विद सम जजमेंट समथिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर। ठीक है, तो आपको क्या क्या देखना है इंक्रोचमेंट में? यू सी द फुटपाथ्स, रोड पे भी इंक्रोचमेंट होती है। ठीक है, फिर शॉप्स, तो शॉप्स लेकिन वो अपने एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स को भी इंक्रोच करते हैं, लगाते हैं, दैट यू हैव टू सी। फिर कुछ लोग वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं जस्ट आफ्टर द शॉप, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, दैट इज ऑल्सो इंक्रोचमेंट। देन हाउ व्हीकल्स आर पार्क्ड, दैट इज ऑल्सो इंक्रोचमेंट ऑफ द स्पेस। इसीलिए सिविल लाइन से गाड़ियाँ उठ जाती हैं। आप समझ रहे हैं ये सारी चीज़। इसमें भी यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर्ड टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट इज दिस? द फर्स्ट कॉलम कैन बी द प्लेसेस दैट आर एनक्रोच्ड, और उसमें क्या क्या है? फुटपाथ, फ्रंट ऑफ शॉप, रोड साइड। फुटपाथ, फ्रंट ऑफ शॉप, रोड साइड। आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी।
ये 3 जगह जनरली इंक्रोचमेंट्स होते हैं. Then second and third column would be people who encroach and time of encroachment. People who encroach and time of encroachment. आप एक बात और गौर कर रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों में अभी तक मैंने जैसे बात करी है, ऑब्जर्वेशन देखिए किधर से किधर मूव कर रहा है. इट इज़ मूविंग फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर. आप पहले अनस्ट्रक्चरली ऑब्जर्व कर रहे हो, डोंट हैव एनीथिंग इन माइंड, जस्ट ऑब्जर्विंग. वही करके यू कैन ऐड ए स्ट्रक्चर. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्लेसेस इनक्रोच में कुछ और भी दिखता है जनरल ऑब्जर्वेशन से, देन यू कैन ऐड इट. ठीक है. ठीक है ना. फिर आप इसी चैप्टर में, ये चैप्टर है, चैप्टर का नंबर क्या है? 5th. चैप्टर का. इसी चैप्टर में यू कैन नाउ आल्सो टेक इंटरव्यू ऑफ पीपल. जनरल पब्लिक का इंटरव्यू ले सकते हैं आप. ये कोई बात नहीं कितना लेना है, इट इज अप टू यू. इंटरव्यू ऑफ जनरल पीपल, तुम्हें क्या परेशानी. यू कैन मेक अ शेड्यूल. बहुत लंबा शेड्यूल नहीं बनाना, छोटा शेड्यूल बनाना है, क्योंकि अभी एक लंबा शेड्यूल है उसे करना. तो बहुत लंबा नहीं, 5-7 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस. यू कैन हैव अ गाइड विथ यू. बात हो चुकी है गाइड क्या है. तो एक इंटरव्यू गाइड आप लेके इसके लिए बेसिकली चल सकते हैं अपने साथ. भाई मैं इन चीज़ों के ऊपर लोगों से क्वेश्चन करूँगा, और वहाँ के यूनियन से भी आप बात कर सकते हैं, लीडर से, जो उस मार्केट प्लेस का, उस एरिया का यूनियन लीडर है या कोई भी है. यू विल गो एंड टॉक टू पीपल अबाउट इंक्रोचमेंट, अबाउट थिंग्स, इफ दे आर एक्सेसिबल टू यू. ज़बरदस्ती नहीं, इफ दे आर इजीली एक्सेसिबल एंड विलिंग टू टॉक. ठीक बात है. सो दिस इज चैप्टर 5. Next chapter. Next chapter is on social etiquettes. Social etiquettes. Etiquette की स्पेलिंग आती है ETIQUETTE. सोशल सामाजिक एटिकेट के क्या है, इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है. पब्लिक प्लेस में ये भी ऑब्जर्व करना है. क्या क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्वेश्चंस आप अपने से पूछ सकते हैं. यू कैन राइट इट. डू पीपल शो रिस्पेक्ट टू लेडीज एंड एल्डर्स एंड कंसर्न फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे आर मूविंग इन पब्लिक प्लेसेस. डू पीपल शो रिस्पेक्ट टू लेडीज एंड एल्डर्स एंड चिल्ड्रन एंड कंसर्न फॉर चिल्ड्रन when they are moving in public places. Then you can have a question on how people address strangers in public places. किसी stranger को बुलाना तो वो कैसे address करते हैं लोग public places में. Next you have to observe, do people show interest when someone asks for direction and inquire about some address. Do people show interest? If there is any emergency, how do people react and organize? If there is some emergency, how do people react and organize? ठीक है. And then you can also observe some conflict if it is happening. Road rage. I mean
तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है. बेस्ड ऑन दिस जनरल ऑब्जर्वेशन यू कैन मेक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस. और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में आप कैसे बनाएंगे? एक कॉलम बनाएंगे सोशल एटिकेट्स. कॉलम में आप लिखेंगे सोशल एटिकेट, और उस कॉलम में क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट टू लेडीज एंड एल्डर्स, एड्रेसिंग स्ट्रेंजर्स, टेलिंग डायरेक्शन, यूज ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स. आराम से लिखो, जल्दी नहीं करो, आज मिस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओनली फॉर टुडे. क्या बोला मैंने? सोशल एटिकेट से कॉलम में क्या क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट टू लेडीज एंड एल्डर्स, एड्रेसिंग स्ट्रेंजर्स, टेलिंग डायरेक्शन, यूज ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स. 1 2 3 4 ऐसे. सेकेंड कॉलम विल बी जेंडर, मेल फीमेल करेंगे आप. तो ये कुछ ऐसा होगा. सोशल एटिकेट हमने बोला, जेंडर, मेल फीमेल, एज. अब एज में यू कैन टेक 18 ए नंबर, 18 to 30 years, 31 to 50 years, and 51 to above. 18 to 30, 31 to 50, 50 age. And what you observe in one book. What you observe in one book. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर वुड बी, ये कौन सा चैप्टर है? 7. 7 वुड बी ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स लिखो. चैप्टर का नाम ट्रैफिक रूल्स. इसमें जनरल ऑब्जर्वेशंस आप क्या करेंगे? स्पीड ऑफ कार्स, लोगों ने हेलमेट पहनी है कि नहीं, राइडिंग 3 people, ओवरलोडेड व्हीकल्स, नो एंट्री, रॉन्ग साइड डायरेक्शन. ठीक है. और इसके पहले देखो, दो चीज सोशल एटिकेट में ही बताना भूल गया कि बिफोर ऑब्जर्विंग यू विल राइट अबाउट सोशल एटिकेट्स. इसको जरूर करना. लाइक what you mean by social etiquettes. Is there any other study on social etiquette that you can locate? जरूरी नहीं भारत में हो, वो कहीं और भी हो सकती है, दुनिया भर में कहीं भी. ठीक है. उसी तरीके से ट्रैफिक रूल्स में अबाउट ट्रैफिक रूल वायलेशन इन अर्बन एरियाज. यू कैन ऑल्सो राइट सम डेटा ऑन एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. उस पर कुछ डेटा आप डाल सकते हैं. और वही जो आप मार्केट चूज़ करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ. ट्रैफिक रूल्स में एक क्रॉसिंग चूज़ करना आसपास, and you make a structured observation of traffic rule violation on the crossing. और वो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ. वो structured observation क्या होगा? सबसे पहले कॉलम होगा टाइप ऑफ व्हीकल. फर्स्ट कॉलम विल बी टाइप ऑफ व्हीकल. इसमें 4-wheeled मोटराइज्ड व्हीकल, फिर 3-wheel मोटराइज्ड, इसमें ऑटो रिक्शा वगैरह आते हैं. 3-wheel नॉन मोटराइज्ड, साइकिल रिक्शा जैसे. 2-wheel मोटराइज्ड एंड 2-wheel नॉन मोटराइज्ड. ये सब एक के नीचे एक लिख रहे हैं.
एक के नीचे मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूँ क्या? Able to understand ना? First column will be types of vector. Second column will be jumping signal. और आप ये बताएंगे उसमें कि आपने कब ऑब्जर्वेशन उसका किया, किस समय आपने ऑब्जर्वेशन किया. Jumping signal. आप ये भी बताएंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स पास्ट, बिकॉज बिना उसके तो आप बता ही नहीं सकते कितने लोगों ने क्या करना. नंबर ऑफ व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटे का समय दिया ऑब्जर्वेशन का 30 आवर्स, तो यू विल सी नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट हैज पास्ट, यू विल काउंट. जंपिंग सिग्नल, एक्सट्रीम लेफ्ट पार्किंग, पार्किंग ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सब कुछ ऐसे होगा. हाँ, ये देखो टाइप ऑफ व्हीकल हो गया. जंपिंग सिग्नल, एक्सट्रीम लेफ्ट पार्किंग, पार्किंग ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. बस ठीक है. नेक्स्ट, नाउ सेकेंड लास्ट चैप्टर. कौन सा चैप्टर नंबर है? 8. पीपल्स परसेप्शन ऑन सिटी लाइफ. और ये किन लोगों से आप लेंगे? यू विल टॉक टू 50 पीपल. शेड्यूल रहेगा आपका. वो क्या शेड्यूल है वो मैं बता दूँ. 50 लोगों से आप बातचीत करेंगे. क्या टाइटल लिखा है इसका? पीपल्स परसेप्शन ऑन सिटी लाइफ या अर्बन लाइफ. और सबसे पहले आप एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें शुरू करेंगे जेंडर. सबसे पहले नेम, जिसका भी आप बात कर रहे हैं, नेम, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, नेम, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रेजिडेंस इन सिटी. ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे. कोई भी इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे. ठीक बात है. अब आप करेंगे क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये है क्या. ये जो क्वेश्चन आया है ये बेस्ड है इसके ऊपर, लिकर्ट स्केल. लिकर्ट 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल भी होती है, ये 5 पॉइंट स्केल का यूज करते हैं. तो ये थोड़ा सा सिंपल. और ये क्यों यूज़ करी जाती है इसके बारे में आप जान लें. ये इसलिए यूज़ करी जाती है लोगों का एटीट्यूड एंड परसेप्शन समझने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है. जनरली आप इसको मार्केटिंग में लोग यूज़ करते हैं. टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन फॉर अ प्रोडक्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट. वही हम समझना चाहते हैं, परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट द सिटी लाइफ. 5 पॉइंट स्केल होती है. 5 पॉइंट स्केल कैसे होती है? इट बिगिंस विथ स्ट्रॉन्गली एग्री, अग्री, पूर्णतः सहमत, सहमत, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री. ये मिडिल पॉइंट है. नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, यानी ना सहमत है ना सहमत है. फिर क्या है? डिसएग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री. तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री से लेके स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक ये स्केल. ठीक है.
और बात समझ लो, अब देखो सब कुछ आपका प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरी नहीं है इसमें। और एक बात समझ लो, ये स्केल कैसी है? ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल का मतलब क्या होता है? इट टेल्स यू द ऑर्डर। ऑर्डर है ना, स्ट्रांगली एग्री से लेकर के स्ट्रांगली डिसएग्री तक। इसकी एनालिसिस कैसे होती है? कौन सा स्टैटिस्टिक्स बेस्ट होता है इसको डिफाइन करने के लिए, और वही आपको करना है। द बेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू डिफाइन सच स्केल्स इज कोई एवरेज नहीं निकलता, कोई मीन नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट। 50 लोगों से आपने किया, काउंट करेंगे आप कि कितने लोगों ने डिसएग्री बोला, कितने लोगों ने एग्री, सबसे ज़्यादा क्या बोला। दैट विल बी योर एनालिसिस। और इसमें बड़े सुंदर क्या बनते हैं? बार चार्ट्स। बार सब मैं बता दे रहा हूँ आपको। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू कैन डू विद दिस। पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टैटिस्टिक्स क्या करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, प्रयागराज इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग सिटी के बारे में पूछेंगे, लेकिन अपने अपने लोकेशन पर। यू विल आस्क अबाउट द सिटी इन जनरल, बट एट योर लोकेशन। ठीक बात है, पहला क्वेश्चन हो गया। और इस पर आप उसको स्केल देंगे, अभी जो मैंने स्केल बताई आपको, स्ट्रांगली एग्री से डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। आप पूछेंगे कि आप कहाँ पे हैं, वो बताएगा ही। ठीक है। सेकेंड इज, प्रयागराज इज द सेफेस्ट सिटी। फिर वही स्केल आप देंगे उसको। Third is, there is too much of crime in the city. Next is, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए सेफ्टी के ऊपर। देखो, आप जब आप एनालिसिस करते हो तो आप क्वेश्चंस को भी ग्रुप करते हो कि भाई मेरे सेफ्टी के ऊपर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस आपके सेफ्टी के। Next is about unfriendly and selfish attitude of people. उसमें दो क्वेश्चन। People are unfriendly, आप पूछोगे आप कहाँ एग्री कर रहे हो, and the other question is people are selfish. जब आप एनालिसिस लिखोगे तो आप इन्हीं चीज़ों को उठा करके लिखोगे। Next subheading will be, or in the questionnaire is, high cost of living. In the interview schedule is high cost of living. So you will ask the question, you will ask cost of living is high in Prayagraj. आप क्या समझते हैं? ये डिपेंड करेगा लोकेलिटी टू लोकेलिटी। That's why it will differ. Cost of living is high. ठीक है? Then question on governance. Local governance in the city is weak. They can agree, they can disagree. Local governance. Next is, इसके पहले वाला था high cost of living. हाँ, फिर बताऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट इज अबाउट गवर्नेंस। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद है गवर्नेंस। क्वेश्चन होगा, लोकल गवर्नेंस इन द सिटी इज वीक। ठीक है। नेक्स्ट है सैनिटेशन एंड पोल्यूशन, एंड यू विल राइट द क्वेश्चन। इसमें दो हैं, city is unclean,
सेकेंड क्वेश्चन इज प्रयागराज सिटी इज पोल्यूटेड, वही 5 पॉइंट स्केल आप इसमें दें। हाँ पूछो बेटा, हमसे पूछो। हम क्या छूट गया? सिटी इज अनक्लीन, सिटी इज पोल्यूटेड, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है कि बेटा अलग अलग क्वेश्चन है। अनक्लीन अलग हो गया, पोल्यूशन अलग हो गया है, तो वो समझाना पड़ेगा। बिल्कुल समझा देना, यही फायदा होता है इंटरव्यू का। आप तो हैं, नहीं समझेंगे आप बताना। बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा, नहीं समझेंगे वो कहेंगे भाई इसका क्या मतलब है, आप तो रहेंगे। दिस इज क्वेश्चन एयर होता, आप नहीं होते, उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना। हिंदी में समझेंगे तो आप हिंदी में बोलना, उसको हिंदी में ही बोलना, ठीक है। आप उसको बताना, कायदे से बताना भाई ऐसी ऐसी बात। फिर नेक्स्ट हेडिंग विल बी ऑन सिटी ऑर्डर, समाज में जो व्यवस्था है, शहर की जो व्यवस्था है। इसमें 2 क्वेश्चन है, सिंपल है। ट्रैफिक इन द सिटी इज केओटिक, उसको बताना केओटिक का मतलब क्या है। पहले से ही आप हिंदी में फ्रेम करके ले जा सकते हो क्वेश्चन, ये तो क्लासरूम में बात हो रही है। आप उसको जो समझ जाए वैसा शब्द इस्तेमाल, भोजपुरी में समझता है तो वो शब्द इस्तेमाल, हिंदी में समझता है तो वो बता, अंग्रेजी है तो ट्रांसलेशन होता है, क्वेश्चन है, ये आप करके जाओ। और पब्लिक इज अनडिसिप्लिन, पब्लिक इज अनडिसिप्लिन, ठीक है। देन अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट, नेक्स्ट। हाँ बेटा, सिटी ऑर्डर, ट्रैफिक इन द सिटी इज केओटिक, ठीक है। पब्लिक इज अनडिसिप्लिन। नेक्स्ट इज ऑन लॉ इन्फोर्समेंट, ज़्यादा नहीं बचा है बस। लॉ इन्फोर्समेंट, 2 क्वेश्चन। पीपल शुड बी फाइंड फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स, आप एग्री करते हो कि नहीं करते? 5 स्केल दोगे तुम उसको, आप बताओ इन 5 में कहाँ टिक करना। पीपल शुड बी फाइंड फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स। और सेकेंड क्वेश्चन है पुलिस शुड बिकम स्ट्रिक्ट, पुलिस शुड बिकम स्ट्रिक्ट। ठीक है। और लास्ट है इसी के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता एंड अवेयरनेस। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन है ना, उसी की हेडिंग्स है। जब आप एनालिसिस करोगे बहुत अच्छी जगह भी पूछो, मैं तो वैसे रहूँगा कभी भी पूछ लो, अब एनालिसिस करते हैं तो आप कहेंगे इन हेडिंग्स में लोगों का ये परसेप्शन है। आपके स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होगा? मोड, एंड यू कैन आल्सो हैव बार डायग्राम्स। कैसे एनालिसिस करोगे? शुरू में क्या पूछा है तुमने? जेंडर, और क्या पूछा है? एज, ऑक्यूपेशन, और क्या पूछा है? रेजिडेंस। रेजिडेंस का क्या मतलब है? कितने साल से रह रहे हो प्रयागराज में। रेजिडेंस का मतलब है कितने साल से प्रयागराज में रह रहे हैं। इन्हीं के ऊपर एनालिसिस होगी। आप कहेंगे मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस है, सिटी को सेफ बताने में या सिटी के ऑर्डर को बताने में है। ऑक्यूपेशन के ऊपर क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट है कि नहीं। और क्या बताया मैंने? एजुकेशन पे डिपेंडेंट है कि नहीं। आप एजुकेशन को कैटेगरी में बांट के ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी क्या है। ऑक्यूपेशन को भी आप कैटेगरी में बांट लेना, ठीक है। क्या कैटेगरीज हो जाएंगी ऑक्यूपेशन? प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
इस तरीके से ऑक्यूपेशन। कहीं पे भी ऑनलाइन देखो तो पता चलेगा ऑक्यूपेशन की क्या क्या कैटेगरी, तुरंत पता चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एनालाइज करना अपने डेटा। हाँ, लास्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस। इसमें जो क्वेश्चन है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन विल लीड टू इम्प्रूव्ड कंडीशन इन सिटी। पब्लिक पार्टिसिपेशन विल लीड टू improved condition in city. बेटा हाँ, पब्लिक पार्टिसिपेशन विल लीड टू इम्प्रूव्ड कंडीशन इन सिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा media plays an important role in generating public awareness. Media plays an important role in generating public awareness. Media plays an important role in generating public awareness. ठीक है, ये चैप्टर होगा आपका परसेप्शन। This chapter will contain दो चीज़ें जो लिकर्ट स्केल होती है, इसको सबसे बेस्ट तरीका रिप्रेजेंटेशन का दो ही है। एक तो मोड इज द बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड। रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है? बार चार्ट्स, सिंपल टेबल्स, एज के हिसाब से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से टैबुलेट कर देते उसको। लास्ट चैप्टर विल बी ऑफ कंक्लूजन। Last chapter will be conclusion. किन लोगों का इंटरव्यू आप लेंगे? सबसे पहला 18 आना था, 18 वर्ष से ऊपर की आयु पे। Because if they have the right to vote, they also have the right of independent, holding an independent perception. ठीक है, तो आप एज ब्रैकेट्स बना लो। सर जिनका इंटरव्यू लेंगे सर, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबका सब पूछेंगे। ठीक है, और 50 जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप, और ये भी ज़रूर ध्यान रखना कि मेल फीमेल बोथ, टेक बोथ। जैसे 25 मेल है तो 25 फीमेल करें, गिव देम 50-50। सर रेसिडेंट तो सर ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ से 15-20 साल यहाँ पर, आप उसमें कैटेगरी बना लेना 5 साल तक, 10 साल तक और 10 के ऊपर। बहुत ज़्यादा कैटेगरी मत बनाना। बहुत ज़्यादा कैटेगरी बनाने से क्या होता है, एनालिसिस में ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितनी कैटेगरी उतनी एनालिसिस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही दो में रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट, बी मॉडरेट। कंक्लूजन जो रहेगा सर ये क्वेश्चन का ही रहेगा कि पूरा ओवर पूरा ओवर कंक्लूजन इज ओवर। बता नहीं क्या लिखोगे, ये तो फिर सब अभी तक जो लिखे हो उसी को कंक्लूड करोगे। तुम क्या कंक्लूजन तुमने निकाला पेज अपने पर, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है पब्लिक, ओवरऑल लिख। किसी को पूरी रिपोर्ट तुम्हारी नहीं पढ़नी है, सिर्फ कंक्लूजन पढ़ के उसे अंदाज़ा हो जाएगी
क्या है। कंक्लूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कंक्लूजन जितना अच्छा होगा, इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट। जो जहाँ रहता है वो कुछ मिलेगा खाना पीना के लिए? खुद से खरीद के। हाँ बोलो। अभी आप सारे डाउट्स क्लियर करके जाओ। दैट इज नॉट टेकिंग द कोर्स। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल आप सजेशन भी दे सकते हैं, आइडियाज भी दे सकते हैं। हाँ भैया। सर ये सब हम लोग को मतलब फाइल के फॉर्म में अरे नहीं नहीं, नहीं, डिजिटल। फाइल नहीं। क्या है ये? Dissertation is a bounded document. A4 size, A4 पेपर साइज, A4 स्पायरल करा लेना। अगर तुम्हारा मैंने सॉफ्ट बाउंड कराने का तो सॉफ्ट बाउंड कराना, हार्ड बाउंड कराना हार्ड बाउंड कराना। ये तीन पता है कैसे होते हैं, ठीक है। स्पायरल बाइंडिंग देखी है, वो ऐसे वैसे उसमें तार लगा के वो पंच करके करता है। अब वो देखिए, स्पायरल तो सभी ने देखी। हार्ड बाउंड कैसी होती है, जो तख्ती वाले कवर होते हैं, बहुत तगड़े जैसे बुक्स होते हैं। बुक्स होते हैं। और सॉफ्ट बाउंड जो यू कैन ऑल्सो उसको कायदे से मोड़ सकते। सॉफ्ट हार्ड बाउंड नहीं मोड़ेगा। जनरली थीसिस हार्ड बाउंड कराते हैं, तो आप सॉफ्ट बाउंड या स्पायरल करा लो, लेकिन स्टेपल करके नहीं देना। इतना मैटर है, स्टेपल नहीं होगा। सर पूरा हैंड रिटन रहेगा कि टाइप टाइप कर लो भैया, टाइप कर लो। बार बार कैसे निकालो, तो कंप्यूटर से निकाल पाओगे। एक्सेल का प्रयोग आता है कि नहीं आता है? आता है। यस सर। हाथ से लिख के बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाएंगे। डोंट यू थिंक कि पेजेस बहुत हो जाएंगे? बिकॉज हाथ में जब हम लिखते हैं तो हम स्पेस बहुत इस्तेमाल करते हैं। A4 शीट के ऊपर नीचे चला जाएगा। कागज़ बहुत इस्तेमाल हो जाएंगे। सर जितना लिखना रहेगा सर। देखो भैया, देखो एक बात और है। अब भाई कोई कहे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो मैं नहीं लिख सकता, मैं टाइप नहीं कर रहा, मैं हाथ से लिखता हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं करता। बट जनरली आई एम टेलिंग यू, हम लोग यहाँ क्या करने आते हैं, सीखने आते हैं। जनरली जो जनरल प्रैक्टिस है वो क्या है, व्हेनेवर यू सबमिट अ डिसर्टेशन इट इज़ टाइम। आप उठा के देख लीजिए पुरानी डिसर्टेशन, एक भी ऐसी तो है नहीं फिलहाल। कोई ऐसा काम नहीं इसमें जो सोच रहा है कि मैं पुरानी डिसर्टेशन उठाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सर हम लोग जैसे सर जो रिसर्च करेंगे सर, उसको PDF फॉर्म में बना के सर सेंड करना होगा। किसी को हमें सेंड नहीं, PDF में नहीं करना। दिखाना होगा तो आप दिखा देना कि सर ये देखिए ऐसा, या बातचीत कर लेना। सर तो उसको कंप्यूटर में लिखेंगे, फिर उसको निकलवा के बाइटिंग करवा के फिर जमा। जब आप अंतिम समय में आएंगे, अपने अंतिम चरण में जब आप आ जाएंगे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको कैसे आपको बनाना है। फ्रंट पेज क्या होगा, ठीक है, रेफरेंस कैसे आप लिखेंगे, अभी तो शुरुआत है। रेफरेंस कैसे लिखेंगे, फ्रंट पेज, कंटेंट पेज कैसे लिखेंगे, प्रीफेस भी लिखना होगा, एक्नॉलेजमेंट भी लिखना होगा, सब बताऊंगा। पूरी डिसर्टेशन जाएगी। इसलिए निवेदन यही रहेगा कि
कि आप लोग टाइप करें अपने से। मुझे तो यकीन है लैपटॉप तो होगा ही सबके पास, नहीं कोई सी दिक्कत है, बाहर ही टाइप करवाओगे। तो it will be good if you ask someone to type। अच्छा है, कोई डेजर्टेशन अभी तक हमसे लिखित मतलब सबमिट हुई नहीं। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी क्या? कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं हाथ से लिखूंगा? अब उठाओ भाई हाथ को, सोच रहे हो आप सोच रहे हैं। 3 लोग, बाकी सब आप लोग टाइप करवा लो। फिलहाल डेटा कलेक्ट करो। फिलहाल अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? हो सकता है आपका मन खुद ही करे, आपका मन करे कि नहीं ये तो भाई ये तो मैं तो इसे टाइप ही करूँ, तो फिर मैं आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, फर्स्ट इज टू कलेक्ट। सर लिखना तो वैसे भी जब पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा 30 तारीख के बाद शुरू होगा। सबमिट कब करना? सही बात, ये भी सही बात है। सबमिट एंड तुम लोगों का फाइनल एग्जाम कब से है? फरवरी फरवरी में सर फेब में है ना? स्टार्ट होने वाला। तो बस समझ लो तुम्हारे पास जनवरी एंड तक का समय है, जो भी है 30 एंड ऑफ जनवरी। लेकिन ये मैंने तुम्हें ज़्यादा समय दे दिया, 15 क्योंकि जनवरी। तुम लोग अपने पढ़ाई भी तो करोगे, और भी तो सब्जेक्ट है, एक फिलेंथ्रोपी भी है, उसको भी तो पढ़ोगे। तो ऐसा मान के चलो, और मुझे डिसर्टेशन जब फाइनली मिल जाएगी तो इसको इवेल्युएट भी तो करवाना होगा, तो जो इवेल्युएट करेगा वही पढ़ेगा। 15 जनवरी 15 जनवरी बहुत टाइम है। 10-12 दिन आपके पास आराम से, 14 दिन डेटा कलेक्शन में है, थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में है, सारी चीज़ें इकट्ठा करने की है, और उसके बाद पूरा दिसंबर है और आधा जनवरी। कितना समय? बहुत। किसी भी चीज़ को लिख के तैयार है। वो सब में आपको, अब तो आप लोग उसके माध्यम से जुड़ गए हैं, ईमेल के माध्यम से, सब में ईमेल करें कि आपको इस डेट तक फाइनली सबमिट कर देना है, इस डेट पे ये कर देना है, इस पे ये कर देना है। अभी ज़रा काउंट करो कितने लोग आए हो? 1 2 3 4 5 हैं 21 और हैं 24। ये 3 लोगों का अभी भी अभाव है। कोई बात नहीं, काफ़ी संख्या आ गई है, 25 लोग आ गए, बहुत है। क्लास भरी में अब वो 3 लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कंटिजेंसीज हमेशा रहेगी। और वो 3 लोग कौन है? हम ही लोग। तुम्हें तो नहीं पता, मेरे पास लिस्ट है जो अच्छा याद नहीं है। नाम बताइए सर। एक सर आस्था कोई श्रीवास्तव करके है। तो वो नाम मैं देखो दे रहा हूँ। ईशान भारती, मानस चौरसिया, पारुल गोपाल, प्रियांशी अग्रवाल। प्रियांशी आपका ईमेल नहीं गया, बाउंस हो गया, बाउंस बैक हो गया। वो कह रहा है मेल डिलीवरी हाँ सर फेलियर। मैं बता दूँ क्योंकि जो हमें ऑफिशियली मिला है, मैंने सोच रखा था कि आपसे मैं बात करूँ, चलो मैं कह दिया। हाँ, अच्छा, साहिल मौर्य, विनीता, यमन दानिश, वैशाली, आयुषी, राहुल राज,
मनकेश्वर, हर्षिता, भारती यादव, अजय कुमार, हरिचरण, शशि रंजन, सुधीर कुमार, अंकित गौतम कौन है भैया? नाम नोट करो। हाँ सर, एक है लखनऊ से आता था सर। सही में सर को पता नहीं। लखनऊ से आता था मतलब क्या? सर वो लखनऊ जब रहता काम था। करता यहाँ से क्लास लखनऊ चला जाता अरे वाह, हमें सुना था यस। अपने भी फिर सर वहीं रह गया, वो नहीं आएगा। क्या नाम बताया था मैंने? अंकित अंकित गौतम। गौतम। नाम एक जना नोट कर लो भाई। अंकित गौतम एब्सेंट। आदित्य चौबे तो हमारे पास ही है। हर्षित सिंह, धन्य शर्मा, धान्य सॉरी मुझे पढ़ने में नहीं आया। मेरा भी सुहानी, आख्या, ये है हाँ बेटा, नेवर सीन, वी नो। यस। कोई जानता है? सारे खोए हुए व्यक्तियों की जानकारी लिखो नाम। रिचा, तो फिर एब्सेंट कितने हैं? 22 प्रेजेंट। नहीं बोला बाकी सब लोग यस बोल दिया। सर, एक लखनऊ से आता था यही किया। अरे भाई देखो इसमें लिस्ट में रुको, एड्रेस होगा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। भाई 24 लोग हैं तो अभी काउंट